नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम AES TGT का इंग्लिश का पेपर करने वाले हैं। इसका जनरल सेक्शन हमने पिछले वाले पेपर में करा दिया था, ठीक है। तो इसमें हम इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे। तो इंग्लिश में भी कुछ लिटरेचर के क्वेश्चन होते हैं TGT में, तो वो बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे, उसके बाद ग्रामर सेक्शन करेंगे इसका। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये मेटोनियम का मतलब पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। तो मेटोनियम होता है जब किसी चीज़ के लिए या फील्ड के लिए हम वो वर्ड यूज़ करते हैं जो उससे रिलेटेड है, ठीक है। एग्जैक्ट वो वर्ड यूज़ नहीं करते। जैसे कि हम वर्ड यूज़ करते हैं सिलिकॉन वैली, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ होती हैं उनके लिए सिलिकॉन वैली यूज़ किया जाता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी से जो भी एरिया रिलेटेड होता है, ठीक है। तो बेंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है थिंग रेफर्ड टू बाय नेम ऑफ समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद दैट थिंग। तो जो चीज उससे क्लोजली एसोसिएटेड है। तो ये सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं? क्योंकि सिलिकॉन क्या होता है, यूज किया जाता है एज अ सेमीकंडक्टर, जो भी टेक्नोलॉजी की चीजें होती हैं उसमें, ठीक है। इसीलिए इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। आगे देखते हैं। द फिक्शनल डिटेक्टिव कैरेक्टर शेरलॉक होम्स इज द क्रिएशन ऑफ। तो देखिए शेरलॉक होम्स जो है बहुत फेमस बुक है, इसके ऊपर मूवीज भी बन रखी है, मेरा फेवरेट है ये। तो ये किसने बनाया है? ये बुक लिखी थी आर्थर कॉनन डॉयल, सर आर्थर कॉनन डॉयल ने ये लिखी थी, ठीक है। तो ये इसका हो गया। आगे देखते हैं। फिलोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? तो फिलोलॉजी होती है स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। स्टडी ऑफ लैंग्वेज फिलोलॉजी होती है। आगे देखते हैं 29। ट्रेन टू पाकिस्तान काफ़ी फेमस बुक है, इसीलिए मैंने इसको बता दिया यहाँ पे। तो बाकी भी यहाँ लिटरेचर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो हम स्किप कर रहे हैं यहाँ पे। खुशवंत सिंह इसके राइटर हैं, काफ़ी फेमस बुक है ये। 32। अभी ये जो यहाँ देखिए काफ़ी प्लेस वगैरह के क्वेश्चन है, तो वो हम स्किप कर रहे हैं। जो अपने काम का है उसी को देख रहे हैं। द वर्ड जॉनर जो भी बोलते हैं इसे, तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये आपने सुना होगा, मूवीज़ का जॉनर होता है, साई-फाई है या मिस्ट्री वाली है, रोमांटिक है, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरह का टाइप को बताता है। जॉनर का मतलब हो गया अ काइंड और अ टाइप। बट उसके बाद 47, ठीक है। तो अभी ये थोड़े से हमारे बीच में काम के क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 पे हमारा काम का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया क्वेश्चन। द वर्ड्स स्लैम, स्प्लैश, म्याओ, कू आर एग्जांपल्स ऑफ। तो ये साउंड प्रोड्यूसिंग वर्ड्स होते हैं, इन्हें हम ओनोमेटोपिया कहते हैं, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच होती है। 48 हाउ मैनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड। तो देखिए इसको बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट को, तो इसमें 3 सिलेबस हैं, एम, पॉर और टेंट, ठीक है। तो ये 3 सिलेबल का है। कितने सिलेबल मतलब साउंड यूज किए जा रहे हैं इसमें, ठीक है। 48 के बाद 51 है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स येट अ प्रे टू ऑल, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। तो देखिए ये ऑक्सीमोरन होता है। ऑक्सीमोरन में क्या होता है कि 2 अपोजिट वर्ड्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स यूज किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रेट कहा जा रहा है, उसके बाद उसको शिकार कहा जा रहा है, तो ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये यहाँ पर ऑक्सीमोरन है, ठीक है। एजियोर का सिनोनियम बताना है। एजियोर ये स्काई ब्लू जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है वर्ड, ये एजियोर, ठीक है। तो ब्लू इसका सिनोनियम हो जाएगा, ऑप्शन ए। 52 के बाद, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारे जो ग्रामर और वोकैब के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनमें अगर आपको कुछ मुश्किल लगे तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये TGT लेवल का है। बाकी आपको देखना है कि इसमें अगर आपके काफ़ी सही हो जाते हैं, 50-60-70% भी अगर सही हो रहे हैं, तो आपकी अच्छी तैयारी चल रही है। तो देखते हैं। इडियम टू क्राई वुल्फ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू गिव फॉल्स अलार्म। तो फॉल्स अलार्म का मतलब क्या होता है? मतलब आपका रोने का कोई मतलब भी नहीं है, तब भी आप रो रहे हैं, झूठा मूठा रो रहे हैं। जैसे बच्चे रोते हैं मम्मी को बुलाने के लिए, डांट पड़वाने के लिए, ठीक है। अगला देखिए एंटोनियम बताना है एफेबल का, ठीक है। तो ये हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस, उसमें आप ये देख सकते हैं। ये वर्ड अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे खासे वर्ड्स। तो एफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, और इसका एंटोनियम पूछा है इसलिए वो हो जाएगा
unfriendly. The man who has committed such an dash crime must get the most severe punishment. तो देखिए सीवियर पनिशमेंट की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, क्राइम उसने बहुत ज्यादा क्या किया है, बुरा किया है, घिनौना किया है, ठीक है। अब घिनौना या बहुत बुरा के लिए एबॉमिनेबल वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। एबॉमिनेबल मतलब हो गया बहुत ज्यादा घिनौना, बहुत ज्यादा बुरा कोई क्राइम किया है, ठीक है, इसलिए उसको सीवियर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अनचैरिटेबल, इंजूरियस, अनवर्दी ये यहाँ पर यूज नहीं होंगे, ठीक है। You had better dash told me the truth, tell me the truth, say me the truth, said me the truth। तो यहाँ tell me the truth आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एडवाइस दी जा रही है। You had better के आगे एडवाइस दी जा रही है कि तुम्हें मुझे सच बता देना चाहिए, ठीक है। तो एडवाइस में हम told me the truth नहीं, tell me the truth प्रेजेंट यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, select the one which best expresses the following sentences, passive voice। His comment hurt me deeply, यहाँ से इसका हमको पैसिव करना है। His comment hurt me deeply, I was hurt deeply by his comment, ठीक है। deeply hurt by his comment भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, यही ऑप्शन दे रखा है, तो यही आंसर हो जाएगा पहला वाला, I was hurt deeply by his comment। चूज द इनकरेक्ट पार्ट, इनकरेक्ट पार्ट बताना यहाँ पे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट द फैसिलिटीज ऑफ कार एंड अकोमोडेशन फॉर इटसेल्फ। तो ये इटसेल्फ नहीं होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए देमसेल्व्स यहाँ पर यूज करा जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये कौन सा फॉर इटसेल्फ वाला ये गलत हो जाएगा। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द इडियम अ ब्लैक शीप। तो अ ब्लैक शीप का मतलब होता है कोई ऐसा सदस्य परिवार में या ग्रुप में जिसने क्या ऐसा काम कर दिया है जिसमें पूरे समाज में क्या है, आपका सोसाइटी में नाम खराब हो गया है, ठीक है, एम्बैरेसमेंट हो गई है। तो ये ऑप्शन चौथा, डिसरेप्यूटेबल मेंबर ऑफ द ग्रुप, जिसकी रेपुटेशन क्या है, खराब है बहुत ज्यादा। आगे देखते हैं, पिक द राइट ऑप्शन विच हैज वर्ड्स रिलेटेड इन अ सिमिलर वे एज गिवन इन बिलो, ठीक है। तो लाइंग और परजरी का जो रिलेशन है उससे सिमिलर रिलेशन वाला यहाँ पे देखना है हमको। तो देखिए परजरी मतलब होता है जब कोर्ट में झूठ बोल देते हैं हम, ठीक है, कोर्ट में झूठी गवाही दे देते हैं तो वो परजरी कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या है, सिमिलर मीनिंग नजर आ रहा है, इसमें भी झूठ बोलना, इसमें भी झूठ बोलना। तो इसी तरह से होता है स्टेटमेंट या टेस्टिमनी। टेस्टिमनी भी वही होता है जब कोर्ट में क्या है, आप सच अपना स्टेटमेंट देते हैं, गवाही देते हैं, ठीक है। Combining the following simple sentence into one simple sentence. She stood on tiptoe, she reached for the mangoes on tree, ठीक है। तो इसका करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन तीसरा यहाँ दे रखा है, स्टैंडिंग ऑन टिप्टो शी रीच्ड फॉर द मैंगोज ऑन ट्री, ठीक है, ऑप्शन थर्ड होगा। आगे देखते हैं, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू सुपरलेटिव। नो अदर मेटल इज एज एक्सपेंसिव एज रोडियम। तो इसका हो जाएगा रोडियम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल मेटल्स, ये ऑप्शन चौथा। सुपरलेटिव के लिए ये मोस्ट लग जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, एंटोनियम बताना है हमें मेले वॉलेंस का, ठीक है। तो जिसके वर्ड के आगे ये लग जाता है MALE मेल, तो ये हो जाता है खराब, बैड, इवल, ठीक है। इसी के जैसा होता है कि BENE बेने, ठीक है। तो ये गुड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, सफिक्स, ठीक है। तो मेल वॉलेंस मतलब हो जाता है जब कोई बुरा काम करता है, किसी को हर्ट करने के लिए काम करता है। बेनवोलेंस होता है जो कोई अच्छा काम करता है, किसी के भले के लिए काम करता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, एंटोनियम पूछा है, तो ये बैड का क्या होगा, गुड वाला हो जाएगा। तो हर्ट करना किसी को, उसका उल्टा हो जाएगा काइंडनेस, ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका। द सर्च इंजन्स बिजनेस मॉडल डैश अराउंड द फुलक्रम ऑफ ट्रस्ट। तो मॉडल के बाद क्या होगा, रिवॉल्व्स अराउंड हो जाएगा, ये मॉडल रिवॉल्व्स अराउंड द फुलक्रम, ठीक है। तो यहाँ रिवॉल्व आएगा, रिवॉल्व नहीं आएगा क्योंकि मॉडल यहाँ सिंगुलर है और वर्ब के संग सिंगुलर लग जाते हैं तो एस लग जाता है, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, तो आपको इनको प्रैक्टिस की तरह लेना है। और अगर बहुत लेवल हाई हो रहा है अगर, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये
टीजीटी लेवल का है, ठीक है। आपका पीआरटी की तैयारी करनी है तो टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत है नहीं। आई सॉ डैश गुड डील ऑफ हर ड्यूरिंग डैश ट्रेनिंग, ठीक है। अब देखो ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग नहीं होगा, ठीक है, तो ए वाले कट जाएंगे, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग होगा तो ये सही हो जाएंगे, ठीक है। आई सॉ द गुड डील, ये वाला भी नहीं होगा, अ गुड डील यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अ गुड डील होगा ना कि द गुड डील, ठीक है। इसके साथ द यूज नहीं होगा। डैश ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ तो द आ ही जाएगा, ठीक है। और ताजमहल के आगे भी द का यूज होता है, इसलिए चौथा हो जाएगा इसका करेक्ट। डैश विंटर वेकेशन मोस्ट स्टूडेंट्स गो बैक टू देयर होम्स होता है, ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 यहाँ पर देखिए इन दोनों में यूज कर रखा है। ऑन विंटर वेकेशन नहीं होगा, ड्यूरिंग विंटर वेकेशन होगा, तो ये तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आप रूल्स पढ़ने के बाद रीडिंग अगर ज़्यादा करेंगे इंग्लिश की तो ये सारे के सारे आप पढ़ के ही समझ जाएंगे कि इनमें कुछ गड़बड़ है या करेक्ट आंसर क्या होने वाला, ठीक है। इज देयर डैश इंटरेस्टिंग इन द बुक एट ऑल, तो देखिए यहाँ पर एट ऑल लिखा हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि जो बोल रहा है स्पीकर है वो ऐसा कहना चाह रहा है कि क्या इसमें कुछ भी अच्छा है, ठीक है। तो 2 चीजें होती है, एक समथिंग होता है, एक एनीथिंग। समथिंग तब यूज करते हैं जब हम पॉजिटिव हैं किसी चीज को लेके, यानी कि हम चाहते हैं कुछ चीज उसमें पॉजिटिव हो। यहाँ पर सेंटेंस से पता चल रहा है कि जो स्पीकर है वो नेगेटिव है, वो कह रहा है क्या इसमें कुछ भी है, मतलब 0 की प्रोबेबिलिटी है कि इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एनीथिंग यहाँ पर यूज करा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीछे एट ऑल लिखा है, क्या एट ऑल कुछ भी इसमें अच्छा है ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपको सेंस देखना पड़ेगा सेंटेंस का क्या निकल के आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या है आंसर बताने होंगे। यहाँ पे हेयर इज डैश नोटबुक वेयर इज डैश, तो अगर यहाँ ऑप्शन देखते हैं हेयर इज माई नोटबुक वेयर इज योर्स, ये वाला सही नजर आ रहा है यहाँ पे। हेयर इज माई नोटबुक वेयर इज योर्स, यहाँ योर्स होगा, योर नहीं होगा, ठीक है, ये मत लगा देना गलती से, ठीक है। अब देखिए इनमें कोई सेंटेंस के रूल्स बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, रूल्स याद करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो आप इनको पढ़कर ही सही फिट हो रहे हैं वो देखकर ही आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो रूल्स से याद करना काफ़ी मुश्किल रहता है, मैं यही यूज़ करता हूँ, ठीक है। लेट मी बाय यू सम फूड यू डैश एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो देखिए ये भी देखिए यहाँ पर हैवंट हैड, ये काफ़ी फ्रेज यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो कह रही लेट मी बाय यू सम फूड, मुझे कुछ फूड खरीदने दो तुम्हारे लिए क्योंकि तुमने कुछ नहीं खाया है सुबह से, ठीक है। तो यू हैवंट ईटन एनीथिंग हो सकता है इसकी जगह, ठीक है। तो उसकी जगह हैवंट हैड एनीथिंग, मतलब तुमने कुछ नहीं लिया है सुबह से, ठीक है, वो मीनिंग यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो हैव के बाद हैड आ सकता है, ठीक है, ऐसे करके ये वर्ड यूज हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि लगातार हैव और हैड एक साथ कैसे आ गए, ऐसे हो जाता है ये, ठीक है, ये करेक्ट होता है, गलत नहीं होता ये। तो यहाँ पर पहली बात तो यू के बाद हैज तो आने वाला नहीं है, तो ये दोनों तो वैसे ही हट गए। तो यू हैवंट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये वाला देखिए अगर पढ़ के देखते हैं आपको वैसे ही गलत नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मीनिंग क्या नजर आ रहा है, यू हैवंट हैड एनीथिंग, मतलब यू हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, वो वाला मीनिंग आ रहा है। तो ईटन की जगह हैड ये है कि तुमने कुछ नहीं लिया है सुबह से। तो ठीक है, तो आपको रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करनी है तो आप काफी बेहतर आंसर लगा सकती है। अगर आप खाली रूल्स याद करते हैं तो उसमें क्या प्रैक्टिस नहीं हो रही आपकी। आई डैश माई वर्क बाय टुमारो इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ देखिए टुमारो की बात हुई है, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर के लिए यहाँ पे हम शैल का यूज करेंगे, ठीक है। आई शैल हैव कंप्लीटेड, मुझे कर लेना चाहिए था, वो वाला मीनिंग आ रहा है क्योंकि यहाँ टुमारो आ गया, ठीक है। पूरा सेंटेंस का अगर सेंस समझेंगे तो आप कर पाएंगे इजिली, ठीक है। आई डैश द डिशेज बिफोर मदर डैश, ठीक है। तो बिफोर मदर अराइव्ड ये तो होने वाला है, ठीक है, 2 में आ रहा है ये। तो देखिए डिशेस को उन्होंने पहले ही प्रिपेयर कर लिया था मदर के आने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ही क्योंकि प्रिपेयर हो चुकी थी डिशेस, इसलिए यहाँ पर हैड प्रिपेयर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। आई हैड प्रिपेयर्ड द डिशेस बिफोर मदर अराइव्ड, मदर आ पाई उनसे पहले ही क्या है डिशेस प्रिपेयर हो चुकी थी, ठीक है।
तो यहाँ इसीलिए हैड प्रिपेयर्ड आ जाएगा, ठीक है। जो काम पहले हो गया, अगर मदर पहले आ चुकी होती डिशेस के प्रिपेयर होने से तो हैड आ जाता है यहाँ पे, लेकिन क्या है मदर बाद में आई है और डिशेस पहले प्रिपेयर हो गई, इसलिए हैड डिशेस के साथ चला गया यहाँ पे, ठीक है। देयर वरंट मैनी मिस्टेक्स इन योर राइट अप, क्वेश्चन टैग यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे नॉट पहले आ गया है तो यहाँ पर वर देयर आ जाएगा, नॉट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ नॉट नहीं होता तो ये वाला यूज हो जाता। देयर इज नो रीजन टू वरी अबाउट यू, यहाँ पर भी क्वेश्चन टैग लगाना है। तो यहाँ पर देखिए देयर के बाद ये इज लग रखा है यहाँ पे और नो भी आ रखा है, तो इज नॉट तो यहाँ पे आ रखा है, इसलिए ये वाला नहीं लगेगा, यहाँ पे इज देयर यूज किया जाएगा, ठीक है। उसका उल्टा हो जाता है, नॉट होता है क्वेश्चन में तो नॉट हट जाता है, अगर नहीं होता है तो नॉट लग जाता है इसमें क्वेश्चन टैग में, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। ही इज माई वेरी सिंसियर फ्रेंड, ही डैश विलिंगली कम फॉरवर्ड फॉर माई हेल्प, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो क्या है, सिंसियर फ्रेंड है। अब फ्रेंड सिंसियर, अरे ये क्या हो रहा भाई, ठीक है। सिंसियर फ्रेंड है तो क्या करेगा वो, आगे लिखा हुआ है, एक सेकंड, देखिए सिंसियर फ्रेंड है तो उसको क्या है, कम फॉरवर्ड फॉर हेल्प, तो वो हेल्प के लिए आएगा ही आएगा, ठीक है, आना चाहिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखते हैं तो माइट, कैन, माइट, तो माइट वाले तो ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि उसको अगर सिंसियर फ्रेंड है तो आपको डाउट नहीं होगा कि वो हेल्प करने आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो वो आने ही वाला है, तो आप यही सोचेंगे वो आएगा, तो ही शुड विलिंगली कम फॉरवर्ड फॉर माई हेल्प, तो आपको उम्मीद है कि वो आएगा, ठीक है, इसलिए डाउट नहीं है, डाउट वाले में माइट आता। कैन मतलब उसकी मर्जी है तो मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पर क्या है उसको आना चाहिए, ये वाला मीनिंग निकल के आ रहा है, इसलिए ये शुड वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अरे क्या हो रहा भाई, fill in the blanks by choosing the most appropriate option. Do you have dash good books on English literature? तो देखिए यहाँ पर अगर सेंटेंस देखेंगे तो आप ये सेंटेंस निकल के आ रहा है कि क्या तुम्हारे पास कुछ अच्छी बुक्स हैं, तो मतलब जो स्पीकर है वो चाहता है कि कुछ अच्छी बुक है या होनी चाहिए उसके पास, ठीक है, उम्मीद है उसे कि है कुछ अच्छी बुक, इसलिए यहाँ पे सम होगा। अगर उसे ऐसा कुछ यहाँ सेंटेंस से पता चलता कि वो ये चाह रहा है कि कुछ भी नेगेटिव चाह रहा है, ठीक है, कि अगर आगे दिया होता कि उसे पढ़ना नहीं है तो वो ये कह रहा है कि क्या तुम्हारे पास कुछ अच्छी बुक हैं, तो जिससे ये पता चलता है कि नेगेटिव सेंस निकल रहा है तो हम एनी यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है इसलिए सम यूज करेंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क डैश हैंड, तो वर्क इन हैंड ये फ्रेज काफी यूज किया जाता है इंग्लिश में, ठीक है, तो वर्क इन हैंड होता है, ठीक है, तो ये सेकंड और थर्ड वाले तो हो गए। लेट्स कैंसिल द पिकनिक होगा, अ पिकनिक नहीं होता, ठीक है, तो लेट्स कैंसिल द पिकनिक, ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चूज द ऑप्शन विच कैन सब्सटीट्यूट फॉर द सेंटेंस। टू एग्जामिन वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स, तो अपने थॉट्स को एग्जामिन करना मतलब कि अपने विचारों को आप देख रहे हो कि सही है या गलत है, सोच रहे हो, ठीक है, इसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। इंट्रो मतलब अंदर की तरफ देखना, ठीक है, रेट्रोस्पेक्शन मतलब होता है पुराने किसी इवेंट को याद करना, ठीक है। तो यहाँ पर अपने थॉट्स को आप देख रहे हो, उन पे थॉट दे रहे हो, ठीक है, अपने विचारों पे ध्यान दे रहे हो, तो उसको कहेंगे इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। चूज द ऑप्शन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द सेंटेंस। A song embodied religious and sacred emotion, तो रिलीजियस सॉन्ग जो होता है उसके लिए ये हम हिम यूज करते हैं, ठीक है। ओड होता है किसी इवेंट को या किसी हिस्टोरिकल पर्सन के बारे में जब बात हो रही होती है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ओड यूज करा जाता है। बैलेड जो होता है ये डांस सॉन्ग होते हैं, ठीक है, जो स्टोरी बताते हैं, ठीक है,
सॉन्ग या पोयम भी हो सकते हैं, इसमें स्टोरी मेन होता है, स्टोरी बताई जाती है कोई ना कोई, ठीक है। ओएसिस इज टू सैंड एज आइलैंड इज टू, तो ओएसिस क्या होता है, ओएसिस आपका रेगिस्तान के बीच में क्या है, चारों तरफ मिट्टी है, यहाँ बीच में क्या है, घास होती है हरी हरी, ठीक है। उसी तरह आइलैंड क्या होता है, चारों तरफ पानी होता है और यहाँ बीच में सैंड होती है, ठीक है। तो ओएसिस इज टू सैंड मतलब ओएसिस के आसपास सैंड है, तो आइलैंड के आसपास क्या होता है, वाटर होता है, इसलिए ये वाटर हो जाएगा इसका आंसर। Choose the right alternative to make it a meaningful sentence. Though she is dash by nature, she does not like that any stranger should dash on her privacy. तो देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस का मीनिंग ऐसा निकल के आ रहा है कि वो वैसे क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन क्या है, कोई भी वो ये नहीं चाहती कि कोई भी उसकी प्राइवेसी में क्या है, प्राइवेसी में क्या है, दखल अंदाजी, कोई इंटरफेयर करे, ठीक है। तो देखिए इंटरफेयर इसका मीनिंग हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इंटरफेयर के बाद ऑन नहीं आता है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। लोनली यहाँ पर कोई मतलब नहीं बन रहा है। मेडल का मतलब भी इंटरफेयर होता है और इसके बाद ऑन आ जाता है, ठीक है। अब बचे ये दोनों, गैरुलस और ग्रेगेरियस। गैरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव, बहुत ज्यादा टॉकेटिव, ठीक है। ग्रेगेरियस का मतलब होता है सोशल, फ्रेंडली, आप लोगों से घुल मिल जाते हैं आसानी से। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर दोनों लगा के देखते हैं, दो शी इज वेरी टॉकेटिव बाय नेचर, शी डज नॉट लाइक दैट एनी स्ट्रेंजर शुड मेडल ऑन हर प्राइवेसी। तो ये बात करने से इतना सही मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है। यहाँ पर अगर ये वाला यूज करते हैं ग्रेगेरियस, तो दो शी इज ग्रेगेरियस मतलब वो सोशल है नेचर, उनका घुल मिल जाते हैं सबके साथ, लेकिन प्राइवेसी में कोई इंटरफेयर करे ये पसंद नहीं है, इसीलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन ग्रेगेरियस हो जाएगा यहाँ पर, और दूसरे में इंट्रूड हो जाएगा ये, ठीक है। ये पेन चल गया इस पे, इंट्रूड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इंट्रूड का मतलब भी ये होता है जब कोई आपकी परमिशन के बिना क्या है कुछ ज्यादा अंदर, ठीक है, आपके जब कोई हमला कर देता है कंट्री पे तब भी इंट्रूड का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये होगा आपकी परमिशन के बिना कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंट्रूड लिखा है यहाँ पे, ग्रेगेरियस और इंट्रूड इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। इनका मतलब भी आप देख लीजिए, ल्यूग्यूबियस होता है ये सैड, और ये हो जाता है सेल्यूब्रियस हेल्दी। अब देखिए ये अजीब अजीब शब्द हैं, अब इसका मतलब ये नहीं इनको देख कर आपको डर जाना है कि ये तो हमको पता नहीं है, सुनते रहिए, आपको क्या पता कौन सा वर्ड याद रह जाए और एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। इसलिए आपको सुनते रहना चाहिए तो ऐसे वर्ड्स को, और ऐसे पेपर्स को देखते रहना चाहिए। विच ऑफ दिस वर्ड्स इज द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट कौन सा है इसमें। डिप्रेस्ड का मतलब पता है आपको, अनईजी मतलब होता है परेशान है आप, ठीक है, तो ये सिमिलर वर्ड है, ठीक है। ब्लीथ और ड्रियरी ये अजीब वर्ड हैं दो, ठीक है, अलग से। तो ब्लीथ का मतलब होता है अनकेयरिंग, जो किसी की परवाह नहीं करता है, ठीक है। ड्रियरी का मतलब होता है डल या बोरिंग, ठीक है। तो जो डिप्रेस्ड है, बोरिंग है अनईजी है, परेशान है, तो ये सिमिलर नजर आ रहे हैं। ये वाला इनसे अनकेयरिंग जिसको कोई परवाह नहीं है, तो ये क्या है थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है, तो इसीलिए ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है ये सारे के सारे आपको वर्ड याद ही होने चाहिए थे, लेकिन अगर आप इनको सुनते रहेंगे तो आपका कभी ना कभी तो ये यूजफुल हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चंस देखना आपके लिए जरूरी है। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एग्जाम में, ऐसी वर्ड्स पूछे जाते हैं जो अजीब होते हैं। अब चार में से अगर आपको तीन के मीनिंग पता हो तो भी आपका काम बन सकता है, इसीलिए देखते रहना चाहिए ऐसे वर्ड्स को। दे मेक हिम द कैप्टन एवरी ईयर, द अंडरलाइन फ्रेज इज, तो यहाँ पर द कैप्टन जो है वो क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, हिम, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में जो बता रहा होता है कि वो क्या है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पर क्या है, दे मेक हिम द कैप्टन, तो उसको क्या बना दिया गया, कैप्टन। तो यहाँ इसके ऑब्जेक्ट के बारे में ये बता रहा है ये वर्ड, इसीलिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, द बर्गलर डिसअपीयर्ड विद द कैश। तो डिसअपीयर्ड यहाँ पर क्या है ये बताना है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है।
इंट्रांजिटिव वर्ब क्या रहता है, ऐसी वर्ब जिसका क्या है ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं वी लाइक्ड द मैच, ठीक है, वी लाइक्ड द मैच, तो यहाँ पे लाइक्ड जो है वो क्या है, क्या पसंद किया आपने, मैच को पसंद किया, तो वो ऑब्जेक्ट आपके सामने है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिसअपीयर्ड विद द कैश, तो कैश से लेना देना कुछ नहीं है इसका, ठीक है। इसीलिए ये क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ये वाली जो नीचे वाला एग्जांपल ये ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो जब वर्ब ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वर्ब को तब वो ट्रांजिटिव होती है, नहीं जरूरत है तो इंट्रांजिटिव हो जाएगी, ठीक है। लक्ष्मी सेड टू जैक व्हाई डिड यू कंप्लेन अबाउट मी, तो इसका हमको रिपोर्टेड स्पीच चेंज करनी है इसकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा लक्ष्मी आस्क्ड जैक व्हाई हैड ही कंप्लेन्ड अबाउट हर। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने अपनी इंग्लिश की मैराथन वीडियो बनाई थी जिसमें सारे के सारे रूल्स को हमने देखा था, तो उसको देखिए, उससे आपके काफ़ी हद तक क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो उस मैराथन वीडियो को ज़रूर देखिए आप। आगे देखते हैं, आई विल बी विद यू इन डैश, तो ये भी इंग्लिश का फ्रेज है, अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, ठीक है। अ क्वार्टर हाफ एन आवर नहीं होता है, अ क्वार्टर ऑफ एन आवर यानी कि 15 मिनट को बोलते हैं, ठीक है। घंटे का एक चौथाई 15 मिनट्स के लिए क्वार्टर ऑफ एन आवर यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें आगे क्वार्टर ऑफ 1 आवर, क्वार्टर ऑफ आवर ये नहीं यूज किया जाता, एज इट इज यही यूज किया जाता है, तो ये फ्रेज होता है, ठीक है, उसमें कुछ कर नहीं सकते उसका, ठीक है। एज इट इज ये पता होना चाहिए आपको। चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द, तो ये कॉपियसली का इसका मीनिंग बताना है हमको। फ्रॉम वेरियस, फ्रॉम एग्जाम्पल कॉपियसली फ्रॉम वेरियस बुक्स, तो कॉपियसली का मतलब होता है, यहाँ सेंटेंस से पता चल रहा है कि उसने बहुत सारे क्या है अलग अलग एग्जाम्पल अलग अलग किताबों से चुरा लिए, ठीक है, चुरा लिए या ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिए उन्होंने, ठीक है, चुराए नहीं, तो बहुत सारे के लिए प्लेंटीफुल यहाँ पर सही हो जाएगा। कॉपियस का मतलब भी प्लेंटी होता है, ठीक है, अच्छी खासी क्वांटिटी में अगर कोई चीज़ तो वो कॉपियस होती है, ठीक है। यहाँ प्लेंटीफुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पिक आउट द एंटोनियम ऑफ द वर्ड पंक्टिलियस, तो एंटोनियम बताना। पंक्टिलियस ये आपने ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक वर्ड सुना होगा हमने, पंक्चुअल वर्ड, ठीक है। तो पंक्चुअल कौन होता है, जो क्या है होता है हर चीज टाइम पे करता है, ठीक है, वो क्या होता है केयरफुल होता है, इसका एंटोनियम हो जाएगा केयरलेस, ठीक है। आगे देखते हैं, पॉलिटिशियन स्पीच मस्ट बी रेड डैश द लाइंस, इट मे हैव डबल डैश, तो देखिए बिटवीन द लाइंस ये एक फ्रेज होता है, ठीक है। कुछ फ्रेजेस यहाँ पर इंग्लिश के होते हैं जो आप रीडिंग करेंगे तभी आपको पता चलेगा, इनको किसी ग्रामर की बुक में आपको देखने को नहीं मिलेंगे शायद। तो बिटवीन द लाइंस जो है ये एक फ्रेज होता है, एज इट इज यूज किया जाता है बिटवीन द लाइंस, ठीक है। इट मे हैव डबल मीनिंग, ये इसके बाद तो दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। तो आप रीडिंग अपनी ज्यादा से ज्यादा कीजिए अगर आप इंग्लिश की ग्रामर और इंग्लिश पोर्शन अपना ठीक करना चाहते हैं तो, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, चूज द करेक्ट होमोफोन, इफ वी डैश इन अ सदर्न साउथ ईस्ट डायरेक्शन वील रीच लैंड, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ क्या करेंगे, सेल मतलब ये तो बैटरी का सेल होता है, ये वाला बेचने वाला सेल होता है, ये आपके डिस्काउंट लगता है तब सेल होती है, ये यहाँ पर ये वाला यूज करा जाएगा जो शिप का सेल होता है, ठीक है, शिप फ्लो करता है उसके लिए ये यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, आई एम ओनली अ स्टूडेंट, चूज अ करेक्ट क्वेश्चन टैग, तो आई के साथ एम वाला क्वेश्चन टैग यूज नहीं होता है, आरएंट यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, एज इट इज यही याद रखना है आपको, इसमें और कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पर देखिए रूल्स भी काम आते हैं, यहाँ पर रूल काम आ रहा है ये। आगे देखते हैं, ऑल द न्यू कमर्स एंजॉयड एट द वेलकम पार्टीज, तो एंजॉयड एट की जगह क्या यूज करना है हमें, तो एंजॉयड इन द पार्टी नहीं होगा, एंजॉयड देमसेल्व्स, अच्छा इन्होंने देमसेल्व्स एंजॉयड लिख रखा है तो ये वाला नहीं होगा, एंजॉयड देमसेल्व्स होगा यहाँ पे, ठीक है। तीसरा ये होगा, ऑल न्यू कमर्स एंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी। 92 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। आगे देखते हैं, बट फॉर योर टाइम ऑफ हेल्पिंग द मशीन वुड स्टिल हैव रिमेन्ड इनकम्प्लीट, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है कि अगर तुम टाइम पे हेल्प नहीं करते तो मिशन इनकम्प्लीट रहता। ठीक है, तो ये तारीफ जैसी हो रही है उनकी। अभी देखते हैं, अगर बट फॉर योर टाइमली हेल्प, आपने टाइम पे हेल्प कर दिया तो यहाँ इससे तो मीनिंग निकल रहा है, लेकिन अगर आप बाकी देखते हैं, बिकॉज ऑफ योर टाइमली हेल्पिंग, डिस्पाइट योर टाइम ऑफ हेल्पिंग, तो डिस्पाइट का तो मतलब नहीं होगा, यहाँ पे तो बुराई हो जाएगी कि तुमने टाइमली हेल्प की तब भी क्या हुआ, मिशन इनकम्प्लीट रह गया। ठीक है, बट फॉर योर टाइमली हेल्प, अच्छा मैंने इसका थोड़ा गलत मीनिंग निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये रहेगा कि अगर आप टाइम पे हेल्प नहीं करते तो मिशन इनकम्प्लीट रहता। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका ऑप्शन सही होगा, बट फॉर योर टाइमली हेल्प द मिशन वुड स्टिल हैव रिमेन्ड इनकम्प्लीट। बिकॉज ऑफ योर टाइमली हेल्प अगर ये कहते हैं हम, तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा तुम्हारी टाइमली हेल्प ना करने की वजह से मिशन क्या है, इनकम्प्लीट रह गया, तो ये तो बुराई हो जाएगी उल्टी। ठीक है, बट योर टाइम फॉर हेल्पिंग, ये तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है इसका। ठीक है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी इनको काट के भी पता कर सकते हैं कि आंसर ये वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। नो सूनर ही ऑर्डर्ड फॉर फूड देन द वेटर वॉज रेडी विद इट। तो देखिए नो सूनर के साथ दो आते हैं, या तो हैड ही आता है या डिड ही आता है। हैड ही तब आता है जब कोई काम हो चुका होता है, जैसे कि यहाँ पर मीनिंग ये निकल रहा है कि उसने ऑर्डर किया ही था तभी क्या है, वेटर सामान लेके आ गया। ठीक है, फूड लेके आ गया। लेकिन हैड ही का तब यूज किया जाता है जब क्या है, उसने ऑर्डर कर चुका था उसके बाद वो आए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये होगा डिड। डिड कब यूज होता है, यहाँ पर जब ये मीनिंग निकल रहा हो, एज सून एज ही ऑर्डर्ड। ठीक है, एज सून एज ही ऑर्डर्ड द वेटर वॉज रेडी विद द फूड। ठीक है, और ये वाला मीनिंग तब निकलेगा हेड वाला, जब ये वाला तब यूज करते हैं जब ये मीनिंग यूज हो रहा होता कि एज सून एज ही हैड ऑर्डर्ड, जैसे उसने ऑर्डर कर चुका था तभी क्या है, वेटर फूड लेके आ गया। तो ये थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर आपको मीनिंग यहाँ पर देखने की जरूरत है। यहाँ पर मीनिंग वही निकल रहा है कि जैसे ही उसने फूड ऑर्डर किया तुरंत ही क्या है, वेटर फूड लेके आ गया। ठीक है, तो इसलिए आपको सेंटेंस का यहाँ पर मीनिंग समझने की काफी जरूरत है। और दो चार क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो भी रही है तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी का लेवल का ये क्वेश्चन पेपर चल रहा है, तो इतना कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। फ्रेंडशिप हैज इट्स प्लेस इन ट्रुथ एंड जस्टिस, तो इसका ऑर्डर बताना है। तो फ्रेंडशिप की प्लेस किस में होनी चाहिए, लाइफ में होनी चाहिए। फ्रेंडशिप हैज इट्स प्लेस इन लाइफ, उसके बाद ये आ जाएगा बट इट कैन नॉट ओवरराइड ट्रुथ एंड जस्टिस। ठीक है, तो PSRQ ये ऐसे आ जाएगा, PSRQ कहाँ गया, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ऑर्नामेंट्स का जो गोल्ड से रिलेशन है, नीडल का किससे होगा, तो ऑर्नामेंट्स जो होते हैं आपके गोल्ड के बने होते हैं, नीडल क्या की बनी होती है, ये आपका क्या है, स्टिच करने के काम नहीं आती, किससे बनी होती है वो बताना है, तो स्टील हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। अरे क्या हुआ, he is very sincere friend, he dash willingly come forward। अरे ये क्या रिपीट हो गया क्या, तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है एग्जाम में भी। ही इज माई सिंसियर फ्रेंड, फ्रेंड सिंसियर है तो वो क्या करेगा, यहाँ डाउट में तो रहेगा नहीं कि माइट कैन कुड। ठीक है, कैन कुड तो होगा नहीं कि वो कर सकता है, उसको क्या है, आना चाहिए, विलिंग, उसे हेल्प करनी चाहिए, इसलिए शुड यहाँ पर यूज होगा। पहले क्वेश्चन में भी मैं बता चुका हूँ इसको। ठीक है, क्वेश्चन हमारे खत्म होने वाले 97 हो चुके हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे ही और वीडियोस आप देख पाएँ। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको यहाँ पे, तो बैरिस्टर में ए आता है, ई नहीं आता है। ठीक है, बाकी तो ये याद रहेगी, डबल एस भी नहीं आएगा, तो यह ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। टू बरी द हैचेट। ठीक है, टू बरी द हैचेट का मतलब होता है झगड़ा बंद खत्म कर देना। ठीक है,
टू एंड अ फ्यूड, फ्यूड का मतलब भी होता है आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट होता है इसका मतलब। तो ये 99 हो गए। आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है आपका, नीचे कर दें, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है जिसने मोह माया त्याग दी है पूरी। अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, तो उसे पेन हो या प्लेजर हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है, ऐसे बंदे को हम स्टोइक कहते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु गेट्स प्लेजर स्पेशली सेक्सुअल प्लेजर फ्रॉम हर्टिंग अदर पीपल, दूसरे लोगों को हर्ट करने में उसे प्लेजर मिलता है, उसे सेडिस्ट कहा जाता है, ठीक है। अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स दैट बैड थिंग्स विल हैपन और दैट समथिंग विल बी नॉट बी सक्सेसफुल, तो ये सोचता है कि अरे हारने वाले हैं। तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो ऑप्टिमिस्टिक और एक होते हैं पैसिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक तो ये सोचते हैं हमेशा के अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। पैसिमिस्टिक क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अरे हारने वाले, रोते रहते हैं, ठीक है। ये तो कुछ पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इंग्लिश के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए क्वेश्चन करने का यही मतलब था कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है वो पता चल सके, और आप एक लेवल ऊपर जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो पीआरटी का एग्जाम है उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर के मेजर रूल्स देखने हैं, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर्स के रूल्स जो आप ज़्यादातर भूल जाते हैं या इंपॉर्टेंट रूल्स जो एग्जाम में देखे जाते हैं, इस एग्जाम में भी काफ़ी पूछे गए, तो आप यहाँ पर ये मैराथन वीडियो देखिए, जिससे कि आपके 1 से सवा घंटे में ज़्यादातर पूरी ग्रामर को हमने कवर किया है, ठीक है। और अगर आप वोकैब के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, अच्छे क्वेश्चन एसएससी में आए हुए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, तो अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस नाम की प्लेलिस्ट बनाई हमने। उसमें आपको 10 एंटोनियम, 10 सिनोनियम, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 10 इडियम फ्रेज, ऐसे करके हमने 40 क्वेश्चन एक 10 से 15 मिनट की वीडियो में आप देख सकते हैं, और इसके हमने 17 वीडियोस बना चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको देखिए, इससे आपकी वोकैब क्लियर हो जाएगी और इससे आपके ग्रामर रूल्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो एईएस पीआरटी की और तैयारी के लिए आप दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।